हमको आना चाहिए महाराज। ले रहा हूँ चलो आप भी देखा जाओ, एक चढ़ा दो। चढ़ा रहा चलो खेते जाते हैं चप्पल निकाल। और चप्पल निकाल दो। चलो चढ़ाने दो उनको, आप सीधा उधर कर दीजिए ताकि अंबेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अंबेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अंबेडकर साहब आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अंबेडकर साहब आपके सपनों को आज तो संविधान तेरी समझ में आ जाएगा। चप्पल पहन फोटो बनाना तो ऐसा बनाना कि ये हाथ ना आए, ऊपर के हिस्सा आए। एक कचरा ना आए बस। हाँ हाँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। जिंदाबाद साथियों, आज 14 अप्रैल बोले आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है और इसके उपलक्ष्य में इनकी जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को यहीं आपके पास में ही महू में हुआ था और ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थे और उस समय शिक्षा के अभाव के कारण छूत कुछ ज़्यादा ही था। ऐसे कंडीशन में भी रह करके इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और विदेशों में भी पढ़ाई इन्होंने किया। उस समय अधिक से अधिक लोग ग्रेजुएट करने के बाद बैरिस्टरी कर लेते थे, लेकिन उन्होंने बैरिस्टरी के बाद भी पीएचडी की उपाधि भी विदेशों से ही लिया। और जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय इनसे ज़्यादा संविधान के बारे में या कानून के बारे में, दूसरे देशों के कानून के बारे में दूसरा कोई ज्ञाता नहीं था। तो भारत का संविधान जब बना तो और इन्हीं के नेतृत्व में संविधान लिखा गया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। और फिर उसके बाद से 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू किया गया। आज़ादी के बाद पहला कानून मंत्री भी अंबेडकर साहब बनाए गए थे। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों के नाम अंबेडकर नगर के नाम से रखा गया है। कई सारे जिलों में भी जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनका भी नाम अंबेडकर नगर के नाम से रखा गया है। जिले भी हैं जिनका नाम अंबेडकर नगर है। आपके महू का नाम भी अंबेडकर नगर है। इस तरह अंबेडकर जी के नाम से कई सारे नगर का नाम रखा गया है। इस तरह से भारतीय संविधान में और इनका योगदान बहुत ज़्यादा है और इनके योगदान के वजह से भारत ऐसा संविधान बना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। और भारत के संविधान में नागरिकों को जितना अधिकार दिया गया है उतना अधिकार विश्व के किसी भी संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। आज उसी का देन है कि हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। लेकिन एक कमी थोड़ी सी ये है कि उस संविधान का लाभ वही लोग बढ़िया से ले पाते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो
अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो लाभ पूरा नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए शिक्षित बनिए, बच्चों को शिक्षित बनाइए, ताकि इस जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इस संविधान का पूरा कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी जी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे।